हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक निशस्त्रीकरण के बारे में। निशस्त्रीकरण के बारे में हम पहले के वीडियोज़ में जान चुके हैं कि निशस्त्रीकरण क्या है और निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जो विभिन्न संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई वो हमारी चर्चा का विषय है। और उसी चर्चा के क्रम में आज हम देख रहे हैं INF मिसाइल संधि। ये एक मिसाइल संधि है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये निरस्त्रीकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संधि है। इसलिए ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा है या टॉपिक है, बल्कि हमारे सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए ध्यान से देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि INF मिसाइल संधि है क्या। यह संधि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में हुई थी 1987 में। यह संधि हुई थी 1987 में, 8 दिसंबर 1987 में। तो 1987 में दो देशों के बीच में ये हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय उनके नेता थे रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव। और शीत युद्ध का दौर था उस समय। तो शीत युद्ध के दौरान ही पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की मध्यम दूरी की मिसाइलों की शक्तियों को सीमित करने के लिए ये हुई थी। यानी परमाणु हथियारों से संबंधित जो NPT और CTBT जैसी संधियाँ हुई थी, अब ये जो संधि थी INF मिसाइल संधि, वो परमाणु हथियारों को ले जाने वाली जो मिसाइलें थी उनको कंट्रोल करने के लिए की गई संधि थी। इस संधि से हटने के लिए ये इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 महीने पहले सम्मिलित पक्षों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है और 6 महीने की सूचना देकर के इस संधि से दोनों में से कोई भी देश हट सकता है। आज ये इसलिए चर्चा में है आजकल क्योंकि 1 फरवरी 2019 यानी ट्रंप के शासन के बाद में अमेरिका ने इस संधि से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संधि के तहत ये तय किया गया था कि 500 से 5500 किलोमीटर रेंज यानी इस दूरी तक जाने वाली सभी प्रकार की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के विकास, उत्पादन और तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ये संधि अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था और द्विपक्षीय समझौते का मतलब होता है दो पक्षों के बीच में होने वाला समझौता, और वो समझौता उन्हीं दो देशों के ऊपर लागू होता है। अन्य किसी भी परमाणु संपन्न देशों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है। ये चर्चा में क्यों है? ये इसलिए चर्चा में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से शीत युद्ध के दौरान की गई इस इंटरमीडियम रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से हटने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने रूस पर संधि के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसी आरोप को लेकर के उसने संधि से हटने की घोषणा की है, जबकि रूस ने इस प्रकार के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। नाटो, जो कि अमेरिका का सैन्य संगठन है, उसने अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि रूस की 9M729 मिसाइल ने INF समझौते का उल्लंघन किया है। INF समझौते के तहत 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक की मिसाइलों को समाप्त करने का वादा किया गया था। इस संधि से यूरोप में रूसी SS-20 मिसाइलों और अमेरिका के M26 पर्शिंग टैंकों की तैनाती पर उस समय रोक लगाई गई थी। अमेरिका के इस संधि से हटने के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होंगे, आइए देखते हैं इसको। एशिया में चीन के बढ़ते सैन्य वर्चस्व का मुकाबला अमेरिका हथियारों के आधुनिकीकरण के माध्यम से करने में सक्षम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर हो या एशिया का अन्य कोई मुद्दा हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के, चीन के पड़ोसी देशों को लेकर के या चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के सैन्य वर्चस्व जो बढ़ा रहा है चीन, उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका अब सक्षम हो पाएगा, क्योंकि चीन के पास इन्वेंट्री इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की क्षमता है। अमेरिका के द्वारा इस प्रकार की क्षमता विकसित करने में INF संधि बाधा बन रही थी। INF संधि से हटने के बाद में अमेरिका इस तरह की मिसाइलों
की तैनाती कर सकेगा, जो कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके ऊपर अंकुश लग सकेगा। इस तरह के कदम से दक्षिण चीन सागर में चीन का मुकाबला करने में अमेरिका को मदद मिलेगी, विशेष रूप से जहां चीन की सेना ने कई विवादित द्वीपों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में नई परमाणु सशस्त्र मिसाइलों की तैनात नहीं करने का वादा किया है, लेकिन इसने पारंपरिक हथियारों की तैनाती पर ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो एशिया के साथ साथ यूरोप में भी अमेरिका का वर्चस्व इसमें बढ़ेगा। अमेरिका अब अपने सहयोगियों द्वारा नियंत्रित प्रशांत और अन्य क्षेत्रों के द्वीपों पर मध्यम दूरी के पारंपरिक हथियारों को तैनात कर सकेगा इस संधि से हटने के बाद में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संधि से अमेरिका के हटने के कदम को अत्यंत विनाशकारी कहा है, क्योंकि अब परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की वैश्विक होड़ इस तरह से बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संधि का क्या महत्व रहा और इस संधि से हटने के बड़े ही दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, चाहे वो एशिया हो, प्रशांत क्षेत्र हो या यूरोपीय क्षेत्र हो। तो एक तरह से हथियारों की होड़ इसमें बढ़ेगी। चीन, रूस और अमेरिका, इन तीनों में हथियारों की होड़ और एक तरह से विस्तारवादी एक दूसरे पर अंकुश लगाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो जो निशस्त्रीकरण का उद्देश्य था, चाहे भारत इसमें काफ़ी योगदान देता रहा है, भारत इसके लिए पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करता रहा है, लेकिन इस तरह के कदम निरस्त्रीकरण का जो प्रयास है उसको इससे धक्का लगेगा। तो मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि यानी कि INF एक मिसाइल संधि है जो 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की जो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों की तैनाती पर रोक लगाती है। इस संधि का महत्व इस बात में नहीं है कि इससे कितनी विनाशक सामग्री खत्म हुई, यानी इसमें गिनती नहीं है, बल्कि एक प्रकार से इसका महत्व गुणात्मक रूप से है। यानी जो मिसाइलें 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली, यानी गुणात्मक रूप से जो मिसाइलें हैं, प्रबल मिसाइलें हैं, उनके ऊपर रोक लगाती है। और विश्व में इस बात का एक भरोसा पैदा हुआ था इस संधि से कि इन महाशक्तियों में अपने विनाशकारी अस्त्रों को खत्म करने का साहस तो कम से कम पैदा हुआ। तो इस तरह से यह संधि आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में एक पहला कदम था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि शस्त्र नियंत्रण की भाषा का स्थान शस्त्र कटौती ने ले लिया था। तो गुणात्मक रूप से शस्त्रों की कटौती की दिशा में यह संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी, निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसको अमेरिका के पीछे हटने से काफ़ी धक्का लगा है। तो लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। थैंक यू, देखते रहिए।